क्या कहते हैं? काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, यह मानव का तन श्रेष्ठ इसीलिए है, यह मानव का तन महत्तम उत्तम इसीलिए है क्योंकि इस देह के भीतर नरक सरग अपवर्ग निसेनी, यही देखिए खासियत है। इस मानव तन में, इस मानव के शरीर में 3 जगह जाने का रास्ता बना हुआ है, 3 जगह जाने की सीढ़ी लगी हुई है। अब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। मतलब आप तिराहे पर खड़े हैं, ये 3 तरफ जाने का रास्ता मानव तन के सिवा किसी शरीर में नहीं है। एकमात्र मानव की देह में, जल्दी करो हटो, एकमात्र मानव के शरीर में तीनों जगह जाने का रास्ता लगा हुआ है, और किसी में नहीं है। ये जो हम लोग का मानव शरीर है ना, मानव तन है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, इसमें 3 जगह जाने का रास्ता लगा हुआ है। निसेनी, निसेनी का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी। और निसेनी का अर्थ चिन्ह भी होता है, निशान चिन्ह भी होता है, पहचान भी होता है। इस मानव के शरीर में 3 जगह जाने का चिन्ह है, सीढ़ी है, रास्ता बना हुआ है। कहाँ कहाँ जाने का रास्ता बना हुआ है? तो खुलासा करते हैं, नरक सरग अपवर्ग। मतलब इस मानव के देह में नरक में भी जाने का रास्ता बना हुआ है, इस मानव के देह में स्वर्ग में जाने का भी रास्ता बना हुआ है, इस मानव के देह में मोक्ष में, मतलब सभी दुखों से छूट करके, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके ईश्वर के पास जाने का भी रास्ता लगा हुआ है, शाश्वत सुख और शांति पाने का भी रास्ता लगा हुआ है। तीनों जगह जाने का रास्ता बना हुआ है। ये कितना अद्भुत है! ऐसा किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। अब इस बात को गांठ बांध लीजिए। हम लोग कहते हैं ना, जंगल का राजा होता है शेर, कहते हैं ना, पर शेर की देह में भी ये व्यवस्था नहीं है। हाथी को चलता फिरता पहाड़ कहते हैं, हाथी कितना विशाल होता है, हाथी की देह में भी ये व्यवस्था नहीं है जितनी व्यवस्था हम लोगों को मानव की देह में है। ये व्यवस्था न तो सिंह की देह में है, न तो हाथी की देह में है। गाय को आप माता कहते हैं ना, वेद में लिखा हुआ गावो मातरम ममा, वेद भगवान कहते गाय हमारी माता है। लेकिन गाय की देह में भी तीनों जगह जाने का रास्ता नहीं है। गाय जो है ना, वो 84 लाख योनियों में भटक रही है। हाथी भी 84 लाख योनियों में भटक रहा है, सिंह भी 84 लाख योनियों में भटक रहा है। और देवता, जो देवता लोग हैं, जो सूर्य है, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, वो उसके लिए कहते जब तक पुण्य की पूंजी है तब तक वो स्वर्ग में देवता बने, देवता के पद पर है। और जैसे उनके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, बस वही देव, वही देवता पुण्य छीन स्वर्ग से नरक में आवे। सब देवता को फिर नरक जाना पड़ता है। अब भर में चारों खानी पुण्य कही ताहि रिझावे। फिर वही देवता अंडज पिंडज उसमज अंकुरज, जो 4 युवन खानियाँ है ना, खानी, इस 4 खानियों में चला जाता है। कैसा है ये देखिए। लेकिन ये मानव का शरीर ऐसा है, इस मानव के तन में अगर आप चाहें रह करके तो सीधे परमात्मा के पास जा सकते हैं। इस मानव तन में रह करके आप चाहें तो स्वर्ग में भी जा सकते हैं, और नरक में तो जाने के लिए तैयार है। ये अद्भुत है। आप बहुत ध्यान से और थोड़ा सा सुनिए, और थोड़ा सा सुन लीजिए। ये सब इसीलिए सुना रहे हैं कि हमें बोध हो कि कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है। अभी सुन रहे थे ना, काकभूषुंडी जी सुना रहे थे, नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। इतना सुंदर शरीर है, इतना उत्तम शरीर है जिसमें तीनों जगह जाने का रास्ता लगा हुआ है, और आप तिराहे पर खड़े हैं। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, आप जहाँ से आप किधर भी जा सकते हैं। मन करे नरक में चले जाइए, मन करे स्वर्ग में चले जाइए, अब मन करे आप परमात्मा के पास चले जाइए, अपना घर में चले जाइए।
इतनी सुंदर व्यवस्था किसी शरीर में नहीं है। उसी तिराहे पर आप और में से देह में खड़े हैं, बैठे हुए हैं। कितना अद्भुत है ये। लेकिन काकभूषुंडी जी कहते हैं इतना बढ़िया शरीर पा करके भी जो रात दिन विषय में ही मन लगाते हैं, रात दिन विषय के पीछे ही लगे रहते हैं, तो वो कैसा है? वे कहते हैं कांच कीच बदले ते लेही आ करते डारी परसमणि दे। कांच क्रीच किसको कहते हैं? क्रीच का अर्थ होता है टुकड़ा। कांच का टुकड़ा जैसे कोई व्यक्ति हाथ में ले ले, पारसमणि हाथ में पहले से रखे हों, अब पारसमणि को फेंक दे हाथ से, हाथ में कांच का टुकड़ा उठा ले, उसको बुद्धिमान कहिएगा? पारसमणि पत्थर, पारसमणि यदि हाथ में रहे ना किसी को, तो पारसमणि को लोहा से छुआ दीजिए, सोना बन जाएगा। कितना बड़ा, कितना बढ़िया है। लेकिन हमने क्या किया? पारसमणि को हाथ से फेंक दिए, हाथ से गिरा दिए, और हाथ में क्या ले लिए? कांच का टुकड़ा ले लिए। अब कांच का टुकड़ा हाथ में लेंगे तो होगा क्या? हाथ को काट देगा, हाथ को रक्त रंजित कर देगा, हाथ से आपको खून बहेगा, हाथ में घाव हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जो पारसमणि पत्थर, जो पारसमणि लेने से हमारा जीवन सोने की तरह बन सकता है, वो भक्ति करने से, वो हम नहीं करके और रात दिन हम विषयों में मन को लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हम बहुत घाटे में जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम ये होगा कि इसी मानव की देह में सीधा नरक में जाने का रास्ता लगा हुआ है। सीधा नरक में हम चले जाएंगे। आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते से देह में रहने वाले कौन जाता है नरक में? तो कबीर साहब कहते हैं इस देह में रह कर के जो रात दिन मांस मछली खाने में लगे हुए हैं, मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, जो इस मानव के तन में रह कर के मांस मछली खाने में लगा हुआ है। और सुरा कहते शराब को, शराबी बना हुआ, शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे, रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। रात में हमने बहुत कुछ देखा बरसम गांव में। यहाँ तो सत्संगी भी बहुत है, यहाँ धर्मात्मा भी बहुत है, लेकिन हम देखे रात में जब घूम रहे थे ना, देखे बकरी भी कहीं कितने के घर में बकरी भी बंधी हुई थी। अब बकरी आप किस लिए बांध करके रखें? आप बकरी को हल में जोतते हैं, क्या करते हैं बकरी से? और आप पढ़िएगा जहाँ पर बकरी रहती है ना, वहाँ बकरी के रहने से घर में श्रीहीनता आती है, लक्ष्मी की हानि होती है। जहाँ बकरी, उसको छीक धन कहा गया है। ये बकरी क्यों रखते हैं आप? है ना? एक व्यक्ति कह रहा था हिंदू मरे तो कहाँ जाता है? हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान। हिंदू मरे तो शमशान, और मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, और बकरी मुर्गी मरे तो इंसान। इसमें देते हैं। तो कबीर साहब कहते यदि ऐसा करते हैं ना, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, यह कुकर को खान है। अब मानुष देह क्यों खाए? अब मुख में आमिख मेलता, यदि ये मुँह में लेकर के आप खाते रहते हैं, यदि आप मांस मछली का, अंडा गंडा का सेवन करते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं मानुष देह क्यों खाए? क्यों खाते? आपको नहीं खाना चाहिए। यदि खाते हैं तो मुख में आमिख मेलता और नरक परे सो जाए। आपके लिए फिर नरक का रास्ता खुला हुआ है इसी देह में रास्ता बना हुआ। यदि सिंह खा लेगा ना बकरी मार करके, तो नरक नहीं जाएगा। उस देह में रास्ता है ही ना नरक जाने के, तो कैसे जाएगा नरक? यदि सिंह खा ले बकरी को मार करके, यदि कुत्ता खा ले किसी बकरी को मार करके, कुत्ता नरक नहीं जाता है, ये जान लीजिए आप।
बिल्ली खा ले चूहा को मार करके तो बिल्ली नरक नहीं जाएगी। कुत्ता खा ले बकरी को मार करके कुत्ता नरक नहीं जाएगा। गीदड़ खा ले किसी को मार करके गीदड़ नरक नहीं जाता। लेकिन यदि मनुष्य किसी को मार करके खा ले, यदि मनुष्य बकरी को खा ले मार करके, मुर्गा को खा ले मार करके, मछली को खा ले मार करके, तो मनुष्य सीधे नरक चला जाता है। ये बात मेरी नहीं, कबीर साहब कहते हैं, मुख में आमिख मिलता नरक परेश हो जाए, वो नरक चला जाता है। यही है खासियत मानव तन की, ले बहुत संभल करके रहना चाहिए। और दूसरा देखिए क्या कारण है, तुलसीदास जी और लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मानव तन में रह करके जो व्यक्ति ते नर नरक रूप जीवत जग, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। मानव तन में रह करके वह व्यक्ति नरक ही है, चलता फिरता नरक है। वो कौन? मानव तन में रह करके चलता फिरता नरक कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं सत्संग अब भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। ये 5 गुण जिनके भीतर है ना, समझिए मानव का तन है लेकिन वो चलता फिरता नरक है। देह तो मिल गई है मानव की, बड़े भाग मानस तन पावा तो हो गए, लेकिन यदि मानव तन में रह करके 5 बात है, आप सत्संग नहीं सुनते हैं, आपको कथा से प्रेम नहीं है, सत्संग से प्रेम नहीं है, और आप दीक्षा लेकर के भजन नहीं करते हैं, रात दिन पाप में ही मन लगा हुआ है, अब वेद के ज्ञान के उल्टा आप चल रहे हैं। ये 5 यदि गुण आप में है ना, आप हो कि चाहे हम हो, बाबू हो कि बाबा हो, समझ लीजिए चलता फिरता नरक है। वो नरक है चलता फिरता। इसलिए बहुत सावधान, इस शरीर में रह करके नरक के रास्ते को नहीं खोलना चाहिए। और स्वर्ग का भी रास्ता इसी देह में बना हुआ है। स्वर्ग का रास्ता किसको कहते हैं? स्वर्ग लोग कौन जाते हैं? स्वर्ग 2 तरह के व्यक्ति जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। एक तो स्वर्ग में वो जाते हैं जो पुण्य कर्म करते रहते हैं, भूखे को कुछ खिला दिए, नंगे को कुछ कपड़ा पहना दिए, कोई बीमार है तो बीमारी को औषधि दे के उनको स्वस्थ बना दिए, किसी का घर टूटा फूटा उसको घर बसा दिए। मतलब गरीबों की सहायता करने वाले, जो पुण्य कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में उनके साथ क्या होता है आप पढ़िएगा, राम भगवान का वचन है, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं ना, तब पुण्य छीन, जब वो पुण्य का फल खत्म हो जाता, पुण्य छीन हो जाता है, तब फिर उनको स्वर्ग से धक्का मार करके नरक भेज दिया जाता है। ये स्वर्ग है। तब पुण्य कर्म करने से व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग का रास्ता है। अब फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं, इसी शरीर के भीतर रहने वाला जीव अगर चाह ले तो वह मोक्ष में भी जा सकता है। अब मोक्ष कहते हैं कि अपना दर्शन हो जाए, व्यक्ति को अपना दर्शन हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए। अभी अपना ज्ञान है हम लोगों को, अभी अपना ज्ञान नहीं है। अभी कोई कहते हम काला हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, कोई कहते हम काला है, कोई कहते हम गोरा हैं, कोई कहते हम नाटा है, कोई कहते हम लंबा हैं, कोई कहते हम स्त्री हैं, कोई कहते हम पुरुष हैं। ये सब तो आपका शरीर है, आप ये नहीं हैं। जब तक शरीर का ज्ञान हमको है ना, तब तक हम इस शरीर के बंधन में पड़े हुए हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, देह के बंधन में हम हैं। लेकिन जिसको अपना ज्ञान हो जाए कि हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, हम क्या हैं, अपना ज्ञान यदि किसी को हो जाए, उसी को मिलता है मोक्ष।
अपना ज्ञान करने वाले ही ईश्वर को जानते हैं। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। तो जो अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते, जो अपने को जान लेते हैं, फिर वही ईश्वर को भी जान लेते हैं और उसी को मोक्ष मिलता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस देह में रह करके आप अपना ज्ञान पा सकते हैं, ईश्वर का ज्ञान पा सकते हैं, आप मोक्ष पा सकते हैं। ये होगा किससे, ये किन से होगा? तो इसी देह में रह करके जो भक्ति करते हैं उनसे होता है। भक्ति करने वाले से ये होता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के, जैसे बिना जमीन के पानी नहीं रहता, पानी नहीं टिक सकता है। पानी जब भी रहेगा तो धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर रहता है पानी। जैसे बिना जमीन के कोई पानी को नहीं रख सकता, अथवा जैसे बिना थल के जल नहीं रहता, ऐसे ही बिना भक्ति के किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। ये सूत्र बना, तुलसीदास जी का तो यही सूत्र है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, बिना थल के जल को आप नहीं रख पाइएगा। और थल मतलब होता है मिट्टी। जहाँ मिट्टी तत्व की प्रधानता है, मिट्टी तत्व की मुख्यता है, वहीं पर जल टिकता है। अब करोड़ों उपाय आप कर लीजिए, इसके सिवा पानी को कहीं रोक करके नहीं रख पाइएगा। इसी तरह से करोड़ों उपाय कर लीजिए, करोड़ों प्रयास कर लीजिए आप, लेकिन बिना भक्ति के सोचे कि मुक्ति मिले, अपना दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो, ये संभव ही नहीं है। तो जो भक्ति करे, इसी मानव तन में रह कर के जो भक्ति करे, उसको भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है। पर मोक्ष कब मिलेगा? अब भक्ति की पहचान क्या है? भक्ति तो सब कोई करते हैं, भक्ति सब करे पर भ्रमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं अब भ्रम पूजत फिरे, हिये के नैन क्यों फोर डारी। भक्ति की पहचान क्या है? हम कैसे समझें कि हम भक्ति कर रहे हैं? तो भक्ति की पहचान है, इसी मानव की देह में मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। उस मोक्ष के द्वार का जिनको पता चले, और उस मोक्ष के द्वार में जो प्रवेश करने की विधि है, उसी को बोलते हैं भक्ति। जो मोक्ष के द्वार का ज्ञान समझे, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की विधि जाने, अब मोक्ष के द्वार में प्रवेश करे, अब प्रवेश करके आगे रास्ता तय करे, उसी का नाम है भक्ति। यही भक्ति है। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही हिय में धार। इस देह में सबके भीतर मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। उसी मोक्ष के द्वार में जो प्रवेश करने की कला सीखे, जो युक्ति जाने, जो भेद जाने, जो भेद को जान ले, सीख ले, अब मोक्ष के द्वार में प्रवेश करे और आगे बढ़े, उसी का नाम है भक्ति। सब सुन रहे हैं कि नहीं? सब सुन रहे हैं? पंडाल में है साहब कि चले गए? कभी कल तन ढाता पंडाले में मन उड़ जाता है। अब बस ख़त्म कर देंगे हम, और थोड़ा सा सुनिए, अब जल्दी समाप्त कर देंगे। इसी मानव तन में रह करके जो भक्ति करे, भक्ति करने वाले को भक्ति का संस्कार पकड़ लेता है, और एक ही जन्म में सफलता नहीं मिलती। कोई सोचे कि एक ही जन्म में भक्ति करके हम पूर्ण हो जाएंगे, ये संभव है? ये संभव नहीं है। संत गुरु नानक कहते हैं, भरी सागर भगति करी जय, यानी कि थोड़े दिन तक भक्ति किए काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सागर कहते समुद्र को, आपने देखा समुद्र में कितना पानी होता है? समुद्र में देखिए अथाह पानी होता है। तो गुरु नानक कहते हैं, भरी सागर भगति करी जय, जो बहुत भक्ति करते हैं, जो भक्ति में लगे रहते हैं,
बहुत समय तक करते, रोज करते, नियम से करते हैं, तो उसको भक्ति का संस्कार हो जाता है। अब मानव तन मिला है भक्ति करने के लिए ही। यदि कोई मनुष्य बने और भक्त न बने, भजन न करे, भक्ति न करे, उसका मनुष्य बनना भी व्यर्थ है। आप पढ़िएगा, सुमित्रा माता ने कहा था लक्ष्मण जी से, जब लक्ष्मण जी गए थे ना सुमित्रा माँ के पास आदेश के लिए कि माँ भैया बन जा रहे हैं, आप मुझे भी आदेश करिए बन जाने का। तब सुमित्रा ने कहा था, सुमित्रा माँ का वचन है ये, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हम लोग बांझ किसको कहते हैं? हम लोग बांझ उसको कहते हैं जिनको पुत्र पुत्री नहीं होता, उसको कहते बांझ है ये। जिसको कोई संतान न हो विवाह के बाद कहते हैं बांझ हो गया। लेकिन बांझ की केवल इतना ही परिभाषा नहीं है। देखिए सुमित्रा माँ का कितना सुंदर वचन है। सुमित्रा माँ कहती हैं वही माता पुत्रवती होती है जिस माता का पुत्र अथवा माता की पुत्री भगवान के भक्त हों। अब पुत्र पुत्री हो गया लेकिन भगवान का भक्त नहीं बना तो अब बांझ ही है। आप ये मत समझिए कि संतान हुई है, अथवा यदि संतान हुई भी है तो पशु के समान है। कितना कटु शब्द का प्रयोग करते, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, वो समझिए बियाया है। अब बियाना शब्द किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? कहते गाय बिया गई, भैंस बिया गई, कितना कटु शब्द है देखिए ये। और सुमित्रा माता कहती है जिनका पुत्र, जिनकी पुत्री अथवा जिनकी संतान भगवान का भक्त नहीं हो, ऐसे माता को तो बांझ रह जाना चाहिए, वो तो व्यर्थ के जन्म दिया। और दूसरा अर्थ महापुरुष करते हैं, महापुरुष कहते हैं जिनकी संतान, जिनका पुत्र पुत्री भगवान का भक्त न हो, अब बहुत पुत्र पुत्री हो जाए तो समझो वो बांझ ही है, उसको पुत्र पुत्री जन्म देने का कोई फल नहीं मिला। अब पलटू दास जी महाराज ने तो बड़ा गजब कह दिया। पलटू दास जी कहते जननी जने तो भक्त जन पै साकट ना जने। साकट को नहीं जन्म देना चाहिए। साकट किसको कहते हैं? साकट का दो अर्थ होता है। जब आप लिखते हैं ना तालब स्वाकर कट और साकट, इस साकट का अर्थ होता है मांसाहारी। यदि आपके संतान, आपके पुत्र पुत्री मांसाहारी है तो बेकार हो गया, आप बांझ ही हैं। और दूसरा साकट, दंत साकर कट, साकट का अर्थ होता है निगुरा। आपके पुत्र है, आपकी पुत्री है, लेकिन अभी तक निगुरा निगुरी बना हुआ है, अभी तक गुरु से दीक्षा लिया ही नहीं है, वो निगुरा निगुरी है। भले मंदिर में जाता है, जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता, फल चढ़ाता है, और निगुरा निगुरी तो व्यर्थ है सब करना। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का फंदा फिर भी पड़ेगा। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम की खाएगा मार, मार खाना पड़ेगा फिर भी। बिनु गुरु माला फेरता, अब बिनु गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए यदि किसी की संतान निगुरा निगुरी है तो समझ लीजिए वो व्यर्थ है, वो बांझ के बराबर है। तो पलटू दास जी कहते जननी जने तो भक्त जन पै साकट ना जने। यदि जन्म ले लिया तब तो जन्मत ही मरी जाए, पै जिए ते ना बने, उसको मर जाना चाहिए। पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोई नार, भक्त जही कोख में। जिनके कोख में भक्त आते हैं ना, वो माता पुत्रवती है, वही माता कहलाने का अधिकारिणी है। धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी, वो माता धन्य। जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझ भल बादी गमावे नूर। उस माता को बांझ रह जाना चाहिए जिनके संतान या तो भगवान का भक्त नहीं है,
संत नहीं बना, या संत नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम योद्धा तो बन ही जाना चाहिए। और यदि योद्धा भी नहीं बना तो दानी बनना चाहिए। और यदि तीनों में से कोई आपका पुत्र नहीं है तो पुत्र को जन्म देना व्यर्थ है। इसलिए जो गुरु से जुक्ति जाने और भजन करे। अब भजन, अब भक्ति कहते हैं किसको? हम लोग रोज़ हम लोग पाठ करते हैं। हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, रोज़ पाठ करते हैं। सुबह के सत्संग में क्या पाठ करते हैं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। यही 4 काम है ईश्वर भक्ति। आप देखिए चारों काम करते हैं कि नहीं? आप मंत्र जपते हैं कि नहीं? आप गुरु महाराज का ध्यान अथवा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं कि नहीं? आप अंधकार से प्रकाश में जाने की जो साधना है, बिंदु ध्यान दृष्टियों की साधना, वो करते हैं कि नहीं? और ईश्वर तक जाने की जो साधना है, नाद साधना, सुरत शब्द योग की साधना, वो आप करते नहीं? 4 तो है भक्ति की बात। यदि ये चारों बात कोई करे इस मानव तन में रह करके, मानस जप करे, मानस ध्यान करे, दृष्टि योग करे, नाद अनुसंधान करे। रोज़ हम लोग गाते, याद है ना आपको? रोज़ हम लोग गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। अब फिर आगे कहते, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। 4 बात हो गई। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये 4 है भक्ति की बात। और सच्चा गुरु वो होते हैं जो यही भेद बतलाते हैं, यही युक्ति बतलाते हैं। नहीं तो पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, वो ज्ञान से क्या होगा? कन फूका गुरु से काम नहीं चलेगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक मह परई। वो गुरु घोर नरक में जाते हैं जो शिष्य का केवल धन ठगने में लगे, जो शिष्य के भीतर के संशय का संहार नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में जाते हैं। तो चला कहाँ बैकुंठ जाएगा? लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाते हैं नरक, दोनों को नरक जाना पड़ता। गुरुआ मन मन गाजत है चलवा से कछु लेव, और चलवा मन मन सोचत है 1 टका ने देव। आन्हर गुरु बता चला, मांग केला तो दिया ढेला। ये गुरु से काम नहीं चलेगा। तब गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। सतगुरु पशु मानुष करे, अब मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। जब सच्चे गुरु हमको मिलते हैं ना, ये साधना की 4 बातें बता करके हमारे भीतर पहले पशुता से मनुष्यता लाते हैं, सच्चा मनुष्य बनाते हैं, और फिर मनुष्य बना करके हमें वो सिद्ध बना देते हैं, फिर वो देवता बनाते हैं, और फिर परमात्मा का दर्शन करा करके वो परमात्मा ही बना देते हैं। ये सद्गुरु की पहचान है। ऐसा जो करे वो सद्गुरु कहलाते हैं। अब सुनिएगा और थोड़ा सा सुनिए। ये 4 काम यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन करे, इसी को बोलते हैं भक्ति। और एक ही जन्म में सफल नहीं होता, एक ही जन्म की बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, जिसके पहले का संस्कार होता है वो इसी जन्म में पूर्ण हो जाता है। लेकिन बहुत समय लगता है, करते करते धीरे धीरे सफलता मिलती है। और यदि सफलता नहीं मिली, हम दीक्षा लेकर के भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, पर सफलता यदि नहीं मिली, बीच में ही मर गए, तब क्या होगा? परिणाम क्या होगा? तो कबीर साहब का तो उसको भक्ति का संस्कार हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से। अब ऐसे व्यक्ति भी
जो मानव तन में रह करके भक्ति कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन बीच में उसका शरीर छूट गया, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वो स्वर्ग जाएगा सीधा। एक तो वो व्यक्ति भी स्वर्ग गए जो पुण्य किया था, वो भी स्वर्ग गया, लेकिन जब उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई उसको नरक जाना पड़ा। और जो व्यक्ति दीक्षा लेकर के ध्यान करे, भजन करे, सत्संग करे, अब पूर्णता किए बिना ही शरीर छूट जाए तो वह भी स्वर्ग जाता है। सुन रहे सब? सुन रहे कि नहीं? इधर दीजिए ध्यान मेरी तरफ। वो भी जाता है वो भी जाता है स्वर्ग। तो एक है जो पुण्य करके गया है स्वर्ग, एक है जो भक्ति करते करते भक्ति अधूरी रह गई तो वो भी गए हैं स्वर्ग। और दोनों में फर्क क्या होता है? जो भक्ति नहीं किया, केवल पुण्य कर्म करते रहे, समाज की सेवा किए, परिवार की सेवा किए, माता पिता की सेवा किए, गरीबों की रक्षा किए, कहीं पर स्कूल खोल दिए, कहीं पर हॉस्पिटल खोल दिए, पुण्य कर्म किए, ये भी गए स्वर्ग। ऐसे व्यक्ति जो स्वर्ग जाते हैं उनका पुण्य छीन होने पर वो नरक चले जाते हैं, अब फिर 84 लाख में जाते हैं। और एक वो होते हैं जो भक्ति करते करते तब दान पुण्य भी करते हैं। तो वो भक्ति करने वाले जो स्वर्ग जाते हैं उनके लिए आप पढ़िएगा, गीता में लिखा हुआ है, उनके लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो योग का अभ्यास कर रहा था, जो भक्ति कर रहे थे, पर भक्ति में सफलता नहीं मिली, भक्ति में उसको पूर्णता नहीं मिली और बीच में उसका शरीर छूट गया, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति पहले तो पुण्य कर्म करने वाले के स्वर्ग में जाता है। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा, वो स्वर्ग के विशाल सुख को पहले भोगता है। जो सब दिन सत्संग करते रहे, ध्यान करते रहे, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं किए, नशा नहीं किए, हिंसा नहीं किए, व्यभिचार नहीं किए, इन 5 पापों से बचकर के रहे और सत्संग करते रहे, तो वो जाते हैं स्वर्ग। श्री कृष्ण भगवान कहते स्वर्ग के विशाल सुखों को भोगता है और उसके बाद वो नरक नहीं जाता। वो कहाँ जाते हैं? तो भगवान का तो 3 जगह में से किसी एक जगह में जाते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जयते अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। हे अर्जुन, वो या तो श्रीमान कुल में जन्म ले लेगा मनुष्य बन करके, जिनकी भक्ति अधूरी रह गई है, जो 5 पापों से बच कर के रहे और सत्संग ध्यान सब दिन करते रहे, शरीर छूट गया तो पहले तो स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा, उसके बाद या तो किसी श्रीमान कुल में उसका जन्म होगा। और श्रीमान किसको कहते हैं? श्रीमान कहने का भाव क्या है? श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी कहने का मतलब धन संपदा। जहाँ धन संपदा की, जहाँ वैभव की, जहाँ पर भोग सामग्री की कमी नहीं होगी, जहाँ न खाने की कमी, न पहनने की कमी, जहाँ हर तरह की व्यवस्था होगी, या तो वहाँ उसका जन्म हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे वो। और यदि वहाँ वो नहीं गए तो दूसरा स्थान है शुचि नाम। शुचि नाम कहते पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, जहाँ पर पवित्रता है, जहाँ पर कोई मांस मछली का सेवन करने वाला नहीं होगा, जहाँ पर तरह तरह के जो नशाएं हैं, शराब है, खैनी है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा, लोग क्या क्या खाते पीते रहते हैं, जहाँ पर न मांस मछली का सेवन हो रहा होगा और जहाँ पर न किसी नशाओं का सेवन होता होगा, ऐसे पवित्र कुल में उसका जन्म हो जाएगा। और यदि वहाँ भी नहीं हुआ तो अंतिम में भगवान कहते अथवा योगी नाम एवं कुले, किसी पवित्र कुल में उसका जन्म हो जाता है, पवित्र योगी कुल में उसका जन्म हो जाता है। योगी कुल कहते जैसे कुल में पहले से कोई ध्यान करने वाला होगा, कोई योग करने वाला होगा, उस घर में उसका जन्म हो जाएगा। और जन्म लेकर के वो करेगा क्या?
उसके पहले का जो संस्कार है ना, वो संस्कार उसका साथ पकड़ लेगा और पहले के संस्कार से प्रेरित होकर के वो फिर से भजन में लग जाते हैं, वो फिर से भजन करने लग जाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे आपको जाना है, मान लीजिए मधेपुरा आपको जाना है, आप बरसम से निकले मधेपुरा जाने के लिए। अब पत्थरघाट आप गए, रात हो गई, तो आप पत्थरघाट में रह गए। अब फिर जो आप कल उठिएगा, आपको जाना है मधेपुरा, तो क्या आप फिर से बरसम आइएगा तब जाइएगा मधेपुरा? आप वहीं पत्थरघाटे से आगे का सफ़र करिएगा। अब आपको उधर बरसम आने की ज़रूरत, इतनी दूरी आपकी तय हो चुकी है। ऐसे ही जितनी आप भक्ति के, जितना आप भजन किए, देह आपकी छूट गई, तो अगला जन्म में जो आप फिर से मनुष्य बनेंगे ना, आपका वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। ये कितना अद्भुत है। मान लीजिए जब इस मानव तन में हम हैं और मानव तन में रह करके हमने दीक्षा ली, अब खूब 1 करोड़ हमने जप कर लिया, अब बहुत हमने मानस ध्यान किया, दृष्टि योग हमने बहुत किया, तो जितना हम किए ना वो हमारा अमानत है। अगला जन्म में फिर उससे आगे हम करेंगे। इसी को बोलते हैं भक्ति का संस्कार। अथवा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था, अब बच्चा कोई पुस्तक पढ़ रहा था। अब पुस्तक को पढ़ते पढ़ते बच्चा 10 पेज को पढ़ लिया, 10 पेज पढ़ा, बच्चे को नींद आ गई, बच्चे सो गया। अब जो फिर से बच्चा जगेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? 10 पेज का आगे न पढ़ेगा कि फिर से पढ़ेगा? वो आगे से पढ़ता है। ऐसे हम भजन किए, भक्ति किए, अब भक्ति करते करते पीछे में देह छूट गई, तो अगला जो जन्म हमारा फिर से होगा ना, फिर उससे आगे से हम भजन करेंगे। ऐसे करते करते अनेक जन्म संसिद्धि, कई जन्मों के अनंतर करते करते धीरे धीरे तब ये होता है हम मोक्ष को पा लेते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, इसी देह में ये अपवर्ग अर्थात मोक्ष में जाने का रास्ता बना हुआ है। अब मोक्ष में जाने का रास्ता बस यही है कि पहले मोक्ष के द्वार को जानिए। उसी मोक्ष के द्वार को कहते हैं दशम द्वार। दशम द्वार किधर है उसको जानिए, उसमें प्रवेश करने की कला सीखिए। उसी कला को 3 भागों में बांटा गया। पहले जप करिए, मानस ध्यान करिए, दृष्टियोग की साधना करिए। आप ये 3 काम करने से मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाइएगा। आप मोक्ष के द्वार में चले जाएंगे और फिर आप उसी मोक्ष के द्वार में जाकर के नाद को पकड़िएगा, जो परमात्मा से उत्थित नाद है। उस नाद को यदि कोई पकड़ ले, हमारे गुरु महाराज कहते हैं वही नाद, उसको सार शब्द भी कहते हैं। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, वही परमात्मा तक पहुंचा देता है। यही मानव तन की विशेषता है, यही करना है। यही काम यदि कोई ठीक से करे तो उसका मानव तन सफल और सार्थक हो जाता है। अब कहने सुनने के तो बहुत बात, देखते कैसे जम गए हैं सब लोग। पहले कितना चंचल हो रहे, तभी देखिए कितना शांत होकर के बैठे हैं। यही है सत्संग का रूप। इसी तरह से और कितना दिन आपको आना है, और कितना दिन सत्संग बचा हुआ है? और 2 दिन है। जितनी शांति सभी बैठे हैं ना आप, इतनी शांति से और 2 दिन आकर के यहाँ बैठिएगा। और कितने बजे आइएगा? 4 बजे आइएगा शाम में, है? और बढ़ा दें और सब देखते जहाँ तक खड़े हैं भागने के लिए। हमको तो डर होता कि सब भागने न लग जाए। सब बैठिए शांति से, खूब शांति से बैठिए। और जब आप शांति से बैठेंगे तो हमको कहने में अच्छा लगता है। साधु महात्मा का काम ही क्या है? साधु का काम बस 2 ही है, भजन की भोजन। भोजन तो हमको मिलता ही रहता है। ये सत्संग को भजन ही कहा गया है। आप पढ़ेंगे ना, जब माता सबरी के यहाँ गए थे राम भगवान, तो भगवान ने क्या कहा था? प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हे सबरी, मेरी सत्संग को, मेरी कथा को प्रेम से सुनो, ये भक्ति है। आप प्रेम से सुन रहे, ये आपकी भक्ति है, और हम प्रेम से आपको सुना रहे, ये मेरी भक्ति है।
बस खूब बढ़िया से प्रेम से सुने और बढ़िया से सुने, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, तो समझिए आपके हाथ में भले कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छा जौ तिल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप श्रद्धा से जो बैठ करके सुन रहे हैं, ये आपकी भक्ति हो रही है, आपका ये भजन चल रहा है। अब भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है मुक्ति। आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो जीवन भर सत्संग करे, प्रेम से सत्संग करे, जो जीवन भर सत्संग करते रह जाए और सत्संग करते करते बीच में उसका शरीर छूट जाए, तो गुरु महाराज जी कहते थे वो कभी नरक नहीं जा सकता है। साध संगत की वासना जागट प्रगट होए, तो परिणाम क्या होगा? मानुष जन्म सत्संग मिले, मुक्ति प्राप्त होए। जो सत्संग करते करते, हाँ बीच में कोई मत आइए, जो सत्संग करते रहे सब दिन, बड़ी श्रद्धा प्रेम से सत्संग करते रहे, तो समझ लीजिए उसका सदैव कल्याण ही कल्याण है। तो बड़ी श्रद्धा से, बड़ा प्रेम से सत्संग को हम लोगों को सुनना है। देखिए, इसी मानव के तन में वो मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। उसी मोक्ष के द्वार को जो बता दे, वही वास्तव में गुरु होता है। एक मंत्र का जप तो कोई आपको बता सकता है, एक रूप का ध्यान तो कोई आपको बता सकता है कि राम भगवान का ध्यान करिए, चाहे कृष्ण भगवान का ध्यान करिए, या फिर गुरु महाराज का ध्यान करिए, तो कोई कह सकता है आपको। लेकिन इसी मानव की देह में राम भगवान जो कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार किधर है? कहाँ पर है ये मोक्ष का द्वार? ये भेद जो बतला दे वही है सच्चा गुरु। उसी द्वार को जान करके जो भजन करे वही है सच्चा भक्त। तो किधर आपकी देह में मोक्ष का द्वार? 9 द्वार का हाल तो सब कोई जानते हैं, जानते ना 9 द्वार का हाल सबको पता है। इसी 9 द्वार में आप और हम रहते हैं रात दिन। कौन सब 9 द्वार है? 2 आँख का, देखिए 2 आँख का द्वार है, तब न दिखाई पड़ता है बाहर। 2 आँख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, कितना हुआ? 4। और 2 नाक का द्वार 6, एक मुंह का द्वार 7, और मल मूत्र विसर्जन का द्वार, पैखाना पेशाब का रास्ता, ये कितना हुआ कुल मिला करके? ये 9 है। ये 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं। ये 9 द्वार में क्या है पता है आपको? आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी नवद्वार पुर बसी, ये जो 9 द्वार है, नवमी नवद्वार पुर बसी, न आपू भल किन्न, तेनर जोनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख दिन। अभी हम इसी 9 द्वार में फंसे हुए। आँख से बाहर देखते हैं, कान से बाहर सुनते हैं, नाक से बाहर का सूंघते हैं। यही 9 द्वार में भी फंसे हुए हम लोग हैं। ये 9 द्वार में घोर अंधकार भरा हुआ है। पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, श्रुति फंसी है मझार। इसी 9 द्वार में जो घोर अंधकार है, आँख बंद करते घोर अंधकार, यही घोर अंधकार आँख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है। ये घोर अंधकार 9 द्वार में भरा हुआ है। और अंधकार को हिंदी में कहते तम। क्या कहते हैं? अंधकार को हिंदी में तम कहते हैं। तो जहाँ तम है वहीं जम है, जहाँ तम वहाँ जम। इसी को कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। जब तक अंधकार में है, जब तक 9 द्वार में हम फंसे हुए हैं, तब तक समझ लीजिए हम जम की पकड़ में हैं। तब तक हम जम के क्षेत्र में हैं। जम हमको घसीट करके ले जाएगा, और जम से कोई छुड़ाएगा? है कोई जम से छुड़ाने वाला? करो रे मनवा दिन की तदबीर,
जब जमराजा आन परेंगे नेक धरत ने धीर, अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। किए कर तो माई बाप किए कर तो भाई, आ किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। कोई नहीं बचेगा, न भाई बचाएगा, न माँ बचाएगी, न पिताजी बचाएंगे, न पुत्र बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। किए कर तो माई बाप किए कर तो भाई, आ किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अभी समय है, इसी देह में जो 10वां द्वार है ना, उसका पता कर लीजिए, उसमें जम की पकड़ नहीं है। उस 10वें द्वार में जम की पहुंच नहीं है। उस 10वां द्वार को जान करके 10वां द्वार में अपना प्रवेश कर लीजिए। 10वां द्वार को खोल लीजिए, अभी तो बंद पड़ा हुआ है। लागी है कुंजी केवाड़ी ताला, वहाँ केवाड़ी लगा हुआ है, वो बंद अभी, इसलिए उसको खोलिए। हम लोग गाते हैं ना भजन में, पदावली में, गुरु खोलिए वज्र कपाट। क्या है वज्र कपाट? तो अंधेरी सन्मुख की, आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, ये वज्र कपाट, इसको खोलिए। जब तक ये तम है तब तक जम है, इसको खोलना है। और 10वें द्वार का पता करना है, वो किधर है 10वां द्वार? 10वें द्वार का पता कैसे चलेगा? ये पता अपने से किसी को नहीं चलता। अपने से कितनों किताब पढ़ लीजिए, कितनों गीता पढ़िए, कितनों रामायण पढ़िए, हाँ है लिखा हुआ सब जगह। 10वें द्वार का पता गीता में लिखा हुआ है, 10वें द्वार की बात रामायण में लिखी हुई है। लेकिन अपने से पढ़ कर के आप सोचिए कि हम जान लेंगे, ये नहीं होगा। इस बात को गुप्त भेद कहा गया है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। कोई संत ये भेद हमको बतलाते हैं, वो 10वें द्वार किधर है, अपने से पता नहीं चलेगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। तुलसी कहे सुन ऐ तक कि यह राज बातिन है जुदा। ये राज बातिन, बातिन का मतलब होता है गुप्त, राज का मतलब रहस्य, ये गुप्त रहस्य है। तुलसी कहे सुन ऐ तक यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। यह जानता कोई राजदां, राजदां का अर्थ होता है इसके राज जानने वाले। यह जानता कोई राजदां, गुरु की शरण जो ली, इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। जिसको अपने ज्ञान का मद है, अपनी विद्या बुद्धि का अहंकार है, उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता। तो जो अति विनम्र होकर के, अति सरल होकर के, नम्र होकर के जो गुरु के पास जाते हैं, जो गुरु के शरण में जाए, गुरु के पास जाए और गुरु से इस बात के लिए जिज्ञासा करे, शांतो दांतो ति विरक्तः सुशुद्धो गुरु भक्तस्तपोनिष्ठ शिष्यो। ऐसा शिष्य कोई बन करके जाए गुरु के पास, शुद्ध बन करके जाए, पवित्र बन करके जाए, संतोषी बन करके जाए, सच्चाई के साथ गुरु के पास जाए। अब गुरु से निवेदन करे कि हे गुरु महाराज, हमको ये 10वें द्वार का भेद बतलाइए, जिधर जम की पहुँच नहीं है, जहाँ पर अंधकार नहीं है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वो बतलाइए। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कामिल कहते हैं पक्का। जो पक्के गुरु के पास जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? सिद्क और सबूरी। सिद्क का अर्थ होता है सच्चाई और सबूरी का अर्थ होता है संतोष। जाते तो आप हैं गुरु के पास, संत के पास आप जाते तो हैं, लेकिन संतोष मन में नहीं रहता। जाते कहते बाबा कृपा करिए, माथा में दर्द है, कैसे ठीक होगा? कृपा करिए, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कैसे ठीक होगा?
कृपा करिए मुकदमा हो गया है कैसे जीतेंगे, कृपा करिए घर टूट गया है कैसे बनेगा, कृपा करिए निसंतान है पुत्र पुत्री नहीं है संतान कैसे होगी, कृपा करिए पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, ये सब आप मांग लेकर के जाते हैं। ऐसी मांग रहेगी तब पता नहीं चलेगा। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजे जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, और कोई आवे तो दौलत मांगे हम पर कृपा कीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नाही झूठे जगतपति जय जी, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसे अंधा व्यक्ति को दसम द्वार का पता नहीं चलता, वो तो साधु महात्मा के पास जाकर के भी दुनियादारी की बात मांगते हैं। ये तो आपको ऐसे मिलेगा, भजन करने वाले को तो ये सब ऐसे अपने आप ठीक हो जाता है। जो ठीक ढंग से भजन करेंगे ध्यान करेंगे उनका सब रोग भी धीरे धीरे सब ठीक होता है, उनका सब कुछ अनुकूल हो जाता है। और यदि भजन बन जाए फिर तो कहना ही किया। इसलिए जो संतोष के साथ मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फाम सहरक के पाने के लिए संतोष चाहिए। और धन से किसी को संतोष होता है? कितनों धन हो जाए संतोष नहीं होता। 10 होगा तो 20 की चाहना, 20 होगी तो 50, 50 होगा तो 100, 100 होगा तो 1000। कितनों मिल जाए, जाओ 10, 20, 50 भये 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णाधिकति आग लगेगी और आग लगती चली जाती है। इसलिए संतोष चाहिए, संतोषी बन करके रहिए। एक व्यक्ति था, आप बस ख़त्म करेंगे सुन लीजिए थोड़ा सा और। एक व्यक्ति था, सेठ जी थे कोई, अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रहा था। उधर से साधु गुजर रहे थे, संत गुजर रहे थे। तो संत ने देखा कि बूढ़ा है, अब बेचारे दरवाजे पर बैठ करके रो रहा है। तो संत तो दयालु होते हैं। संत ने जैसे देखा बूढ़ा को, संत कहते बाबा आप क्यों रो रहे हैं, कोई दुख है कोई कष्ट है क्या? कहा कि नहीं बाबू बस छोड़िए, नहीं से हम रो रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं आप बताइए रो क्यों रहे हैं, आखिर आपको कारण क्या हुआ जो रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है बोलिए। कोई धन की कमी है? अरे धन की कमी का बात करते हैं, धन तो हमारे पास इतना है कि हमारी 8 पीढ़ी जो आने वाली है, 8 पीढ़ी बैठ करके खाएगी तब भी धन हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है। कहा जब इतना धन है तो फिर रो काहे रहे? वो बूढ़ा कहता रो रहे नवी पीढ़ी की, लेकिन नवी पीढ़ी क्या खाएगी? अब इसका कोई हिसाब है? धन से किसी को संतोष नहीं होता। बिनु संतोष न काम न साही, आ काम अछत सुख सपने हो नाही। इसलिए थोड़ा संतोष धारण करिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, आ सीताराम 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 कहिए। ऐसा भाव लेकर के जो भजन करे उसका भजन बनता है। नहीं तो दसम द्वार का पता बता भी देंगे और होगा कुछ नहीं, जब तक कि मन में संतोष न रहे। इसलिए कभी घीऊ घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। भगवान की कृपा से जो मिले उसी में संतुष्ट होकर के रहिए, भजन करिए। जैसे भी है आशिक मस्त फकीर भया जो क्या दिलगिरी पन मन में। कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे। जब जैसा तब तैसा उसी में रह करके जो संतुष्ट रहे, तब उनको ये सब ज्ञान होता है। तब वो जब बैठेंगे ना तब उनसे भजन बनेगा। न तो एक बूढ़ी माता को हम पूछे कि माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा करते तो हैं। तो ध्यान में क्या दिखलाई देता है? बूढ़े ने कहा कि बाबा बिल्डिंग दिखाई देता है। ध्यान में यही सब दिखेगा। जो बिल्कुल संतुष्ट होकर के बैठे
बस जो है भगवान की कृपा से बहुत है। आज जब जन्म हुआ था तो मुट्ठी बांधे आए थे कि नहीं? मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाएगा। तो क्यों इसके लिए इतना हम परेशान हों? जो संतुष्ट होकर के भजन में लग जाते हैं उसका भजन बन जाता है। एक बार जब भजन बन जाएगा ना तब बस जुगन जुगन करो राज, फिर आपके जुगों जुगों का राज सुरक्षित हो जाता है। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और जो सुख मिले राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए अकर गुजरान गरीबी में। बस जैसा भी है आप भजन करते रहिए, देखिए कितना कल्याण है। आप जानते एक बात, सत्संगी सबके भी बड़ी दुर्दशा होती है आजकल। जो सत्संगी बन करके भी ठीक सत्संगी नहीं बनते हैं ना, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए सत्संगी को सत्संगी बन करके रहना चाहिए। कितना सत्संगी बन करके बस वो प्रॉफिट के पीछे ही लगे रहते हैं, कैसे 2 पैसा बच जाए, कैसे जेब हमारी भर जाए, हम कैसे मुनाफा में रहें, हम कैसे प्रॉफिट में रहें। बस इसी चक्कर में तरह तरह का पाप भी लोग करते हैं। यहाँ बरसम की बात तो हम नहीं कहेंगे, बरसम में तो सब अच्छे अच्छे आप लोग हैं, और कई जगह हम लोग जाते रहते देखते, वहाँ लोग सत्संग को बिजनेस बना देता है। सत्संग के नाम पर खूब चंदा करते हैं, घर घर में घूम करके चंदा, गांव गांव में चंदा करते हैं, और फिर सत्संग में माइक लगा करके प्रचार करते हैं कि चंदा दो चंदा दो। और चंदा कर कर के सब अपना अपना बैंक बैलेंस कर रहा है। समझिए, ऐसे सत्संग का कभी कल्याण होगा? भले पैसा हो जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन नरक का द्वार खुल जाता है। और जो सत्संग के पैसा को अपने काम में लगाते, अपने स्वार्थ में खर्च करते हैं, उसको तो वो धन ऐसे खाता है जैसे लोहा को जंग खा जाता है। उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए कितना सत्संगी बनने के बाद ही फजहती के पात्र हो जाते हैं। जो प्योर सत्संगी है, संतोष के साथ, मिला तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है, अपना संतोष से जो बैठ करके भजन करते रहे। और अब याद रखिएगा, जो ठीक ठीक सत्संगी बनेंगे उनको अन्न, वस्त्र और आवास की कमी कभी नहीं होती है। वो सब दिन पूर्ण जीवन जीते हैं, संतोष का जीवन जीते हैं, सब दिन आनंदित होकर के रहते हैं। लेकिन जिसके जीवन में है लगा हुआ है ना, वो कितना भी धन हो जाए पर भीतर से तृप्ति नहीं होती है, अतृप्त होकर के मरता और नरक की यात्रा करता है। ये प्योर सत्संगी हम लोगों को बनना है। प्योर सत्संगी बनिए, भले थोड़ा सहना पड़े, थोड़ा घाटा भी सहना पड़े, थोड़ा किसी की बात भी सहनी पड़े, थोड़ी प्रताड़ना भी सहनी पड़े, थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े, लेकिन सह करके जो अपने भविष्य जीवन की चिंता करे कि हमारा भविष्य सुखी हो, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अब 6 बज गया है, पक्का 6। अब ज़्यादा बोलेंगे तो सब भाग जाइएगा, तो अकेले हम बोलते रह जाएंगे। प्रातःकाल सब आइएगा ना, हाथ उठाइए, कौन सा आइएगा प्रातःकाल? हाँ, पंडाल अभी थोड़ा खाली है, उधर पीछे देख रहे हैं। पूरा पंडाल भरना चाहिए, पूरा पंडाल भरना चाहिए प्रातःकाल के सत्संग में। अपराह्न काल के बात हम नहीं कहेंगे, अपराह्न काल तब बस बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं। प्रातःकाल जो सत्संगी आवे उसको हम समझते हैं प्योर सत्संगी। हम इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब वैसे ये सब अभी भी प्योर हैं, पर प्रातःकाल के सत्संग में सब जम जुट करके और बढ़िया से। और प्रातःकाल के सत्संग में वेद का पाठ, उपनिषद का पाठ आप सुनेंगे और उसकी व्याख्या सुनिएगा, बड़ा आनंद आपको आएगा। तो प्रातःकाल सब खूब और जमजुट करके बढ़िया से आइए। और 2 दिन का सत्संग अभी बाकी है, खूब आनंद लीजिए। अब भंडारा भी शायद उधर बन रहा होगा। अब गाँव वाले सब कम खाइए तो वही अच्छा, अपना अपना घर में जाकर खाइए। आप अतिथि को खिलाइए, यहाँ अतिथि को खिला करके पुण्य लीजिए और खुद अपना घर में खा करके अपने पुण्य की रक्षा करिए। हाँ, अब ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब प्रातःकाल सब आइए, सुनिएगा। अब 1-2 भजन सुनिए, तब आरती होगी।
हाँ, जो वचन दान दिए हैं ना सत्संग में, हमारे कृष्णदेव बाबू बोल रहे हैं, जो वचन दान दिए हैं, जो रसीद जो सब लिए हैं वो सब जमा कर दीजिए। अब ये सब बात भी हम ही को बोलना पड़ रहा, बोल दिए कोई बात नहीं। तो जो वचन दान दिए सब दे दीजिए। और सत्संग में सब मिल के सहयोग करिए, सत्संग में सब मिल कर के सहयोग करिए, सत्संग को सफल बनाइए। और सत्संग जब हो ना तो अंतिम में आय व्यय का ब्यौरा भी इसी मंच से दे दीजिए, ताकि लोगों को संतोष हो जाए और सब संतुष्ट होकर के बढ़िया से सहयोग भी करें। तो दोनों बात का ख्याल रखिए, सब मिलकर के खूब बढ़िया से सहयोग करिए सत्संग में, और आय व्यय का ब्यौरा भी सत्संग में ही हो जाए अंतिम में, ताकि इतना खर्च इतनी आमदनी सबको पता चल जाए। तो सब मिलकर के सहयोग करिए। अब घटे तो हम भी है, तो हम भी सहयोग कर देंगे। यदि घट जाए ज़्यादा पैसा तो हमसे भी सहयोग ले लीजिएगा, हम भी सहयोग कर देंगे, लेकिन सत्संग खूब बढ़िया से होना चाहिए। आप प्रातःकाल सब आइए और खूब बढ़िया से सुनिए, सत्संग को लाभ लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो हमारे बाहर से आए हैं वे उनसे निवेदन है, वे रह जाएंगे, जाने में आपको कठिनाई होगी। व्यवस्थापक की ओर से, ग्रामीण की ओर से सारी व्यवस्था है। जो बाहर से अतिथि आए हैं वे नहीं जाएंगे। अभी भजन पर बैठे हैं राम स्वरूप बाबू, संगीत कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके भाई रमेश बाबू अभी संगीत के प्रोफेसर भी हैं, वे उनसे हम लोग एक भजन सुनेंगे। और माला अर्पण नहीं किए हैं भाई, क्या है गुलदेव बाबू आइए, पूज्य बाबा को माला अर्पण कर दिया। गुलदेव भाई हमारे बच गए थे, और रजनीकांत जी भी बचे हैं, जिनका बहुत बड़ा प्रयास से ऐसा सब संभव हो रहा है। तो रजनीकांत जी आप भी आइए, पूज्य बाबा को माला अर्पण करें, तो भजन होता है। हमारे रमेश बाबू आप एक भजन प्रस्तुत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दान की पेटी भी लगी हुई है, जिन बंधुओं को, जिन दानी को दान करना है वे दान करें। और आज का भंडारा श्री जयकांत कुमार यादव, आज का भंडारा श्री जयकांत कुमार यादव, और उनके पिता का नाम है चंद किशोर यादव। जयकांत जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, उन्होंने एक दिन का भंडारा दिया है। आज का भंडारा जयकांत कुमार यादव के द्वारा हुआ है, उनको भी गुरु महाराज को से लाख लाख धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि कोई और दानी हैं जो रात का भंडारा देंगे, कल का भंडारा देंगे, तो गुरु महाराज उनको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सुनते भजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।